हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल इकोनॉमिक्स विद चारू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में। ठीक है, हमने डेफिनेशन के थ्रू उसको समझने की कोशिश की थी। आज हम देखेंगे ग्राफिकली और थोड़ा सा मैथमेटिकली किस तरीके से इनके स्लोप्स आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, इस वीडियो को देखने से पहले गाइस ज़रूर पहले वाली वीडियो देखिएगा, क्योंकि अगर आप वो नहीं देखोगे तो इस वीडियो में तो समझ में नहीं आएगा आपको। सो सारे वीडियोस बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, तभी आपको ये सारे टॉपिक बहुत इजीली समझ आएंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने टॉपिक्स आपको इस तरीके से रीअरेंज करके पढ़ाए हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक बार रिमाइंड करेंगे। आपको पता ही था, आपको याद होगा अगर आपने वीडियोस देखी होंगी। क्या होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? जहाँ पे बजट लाइन का स्लोप और इंडिफरेंस कर्व का स्लोप आपस में इक्वल होता है, और बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व आपस में टेंजेंट होते हैं, एक दूसरे को टच करते हैं जिस पॉइंट पे। ठीक है, और उस पॉइंट पे क्या होता है, कंज्यूमर का जो सेटिस्फैक्शन होता है वो हायर होता है, बहुत ज्यादा हाईएस्ट होता है। दूसरा, जो उसकी पूरी की पूरी इनकम है वो स्पेंड कर दी जाती है, मतलब उसकी जो इनकम है वो उसके एक्सपेंडिचर के इक्वल होती है, और साथ में उसे उससे मिलने वाली जो सेटिस्फैक्शन है वो भी हायर होती है। ठीक है, जैसे कि ये ई पॉइंट है, ये इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ठीक है, अब हम इनकी स्लोप्स के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। देखिए, टू अचीव इक्विलिब्रियम टू कंडीशन मस्ट बी मेट। देखो, दो कंडीशंस यहाँ पे जरूरी हैं। क्या क्या कंडीशन जरूरी है? पहली कंडीशन है द स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व मस्ट इक्वल द स्लोप ऑफ बजट लाइन। ठीक है, अब देखिए, मैंने ना लास्ट वीडियो में आपको स्लोप्स भी पढ़वाए थे। मैंने इंडिफरेंस कर्व का एमआरएस पढ़ाया था आपको। एमआरएस वाली वीडियो होगी हमारी, जिसमें एमआरएस में मैंने आपको समझाया था कि जब हम किसी एक गुड को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो हम दूसरी गुड की क्वांटिटी को डिक्रीज करने लग जाते हैं। ठीक है, जो उनसे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन होती है वो आपस में क्या करती, नेगेटिव रिलेशन रखती है। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये चीज समझाई थी एमआरएस के बारे में कि वो डिमिनिशिंग होता है। ठीक है, और उसकी डेफिनेशन भी मैंने आपको समझाई थी कि जब मैं गुड एक्स को ज्यादा कंज्यूम करना चाहती हूँ तो मैं उस टाइम पे क्या करूंगी, गुड वाई की क्वांटिटीज को कम कंज्यूम करना शुरू कर देती हूँ और गुड एक्स को मैं इंक्रीज करना शुरू कर देती हूँ। ठीक है, ये होता था मेरा एमआरएस। और एमआरएस डिमिनिशिंग क्यों होता था? क्योंकि जब मैं गुड एक्स की क्वांटिटीज बढ़ाती हूँ, ज्यादा कंज्यूम करना शुरू करती हूँ, सो जो सेक्रीफाइस रेट होता है ना गुड वाई का, जो मैं गुड वाई को सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ गुड एक्स में, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब गुड एक्स को आप ज्यादा कंज्यूम करते रहोगे तो उस टाइम पे जो सेटिस्फैक्शन है ना गुड एक्स का, वो आपका कम होने लगेगा, और आपको लगेगा कि अब मैं वापस अपनी मतलब क्या करूं, मैं चेंज करूं, मैं गुड एक्स की जगह गुड वाई को ही ज्यादा कंज्यूम करूं, क्योंकि इकोनॉमी में हम अज्यूम कर रहे हैं कि दो ही गुड है यहाँ पे। ठीक है, सो वो गुड वाई को फिर कंज्यूम करना शुरू करेगा, क्योंकि उसका जो सेटिस्फैक्शन है उसे लगेगा कि अब मैं इससे बोर हो गया हूँ गुड एक्स से। सो जो सेक्रीफाइस रेट होता है ना, अब पहले जो मैं ज्यादा क्वांटिटीज छोड़ रही थी वाई के, मैं कम बिल्कुल कम कर दूंगी। ठीक है, सो इसलिए जो एमआरएस होता था वो डिमिनिशिंग होता था। ठीक है, और दूसरा क्या है, बजट लाइन का स्लोप। बजट लाइन का स्लोप भी हमने पढ़ा था अपनी वीडियोस में। ठीक है, बजट लाइन का स्लोप क्या होता था, जो प्राइस रेशो होता है। ठीक है, जो गुड्स के प्राइस रेशो होते हैं वो बजट लाइन का स्लोप होता है। मतलब ये कि स्लोप का मतलब बेसिकली यही है कि जिन चीजों की वजह से, जिन फैक्टर्स की वजह से गुड एक्स के गुड वाई के कंजप्शन में या उनके खरीदने में जो चेंजेस आते हैं, ठीक है, तो वो किन वजह से आते हैं? देखो, बजट लाइन में चेंजेस आते हैं प्राइजेस की वजह से। अगर प्राइजेस गुड्स के इंक्रीज होते हैं तो बजट लाइन इनवर्ड शिफ्ट होती है। ठीक है, और डिक्रीज होते हैं तो आउटवर्ड शिफ्ट होती है। ठीक है, और इंडिफरेंस कर्व में कैसे चेंजेस आते हैं? गुड एक्स एंड गुड वाई के कंज्यूम करने से जो यूटिलिटी हमें मिलती है, तो इस वजह से इसको हम एमआरएस एक्स वाई बोलते हैं। स्लोप ऑफ आईसी कर्व, इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, ये क्या रहेगा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन फॉर गुड एक्स एंड वाई, एंड स्लोप ऑफ बजट लाइन रहेगा पी एक्स डिवाइड बाई पी वाई। ठीक है, सो कंडीशन क्या है इक्विलिब्रियम की, कि इनके स्लोप्स आपस में इक्वल होने चाहिए। सो एमआरएस एक्स वाई इक्वल टू पी एक्स एंड पी वाई। माइनस साइन क्यों होता था? क्योंकि गुड्स में क्या है, यहाँ पे नेगेटिव रिलेशन है। जस्ट इस चीज को डिनोट करने के लिए नेगेटिव साइन हम लगाते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब एमआरएस एक्स वाई क्या होता था, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू पी एक्स डिवाइडेड बाई पी वाई। ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तभी ये इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ पे मेट होती है। अब देखो, ये डेल्टा वाई डेल्टा एक्स, इसको ना हम और क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वाई एंड डेल्टा एक्स को हम एम यू वाई एंड एम यू एक्स भी लिख सकते हैं।
ठीक है, क्योंकि बेसिकली था क्या, ये जो भी यूटिलिटी हमें मिलती थी गुड वाई से, जो भी यूटिलिटी हमें एक्स से मिल रही है, ठीक है, और जो गुड वाई की मतलब वाई में जो चेंजेस आते हैं यूटिलिटी में, ठीक है, गुड वाई में जो चेंजेस आ रहे हैं एंड गुड एक्स में जो चेंजेस आ रहे हैं, बेसिकली ये वही है। सो ये आपस में इक्वल होने चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या है, द इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी एट पॉइंट ई। मतलब जो ये एट पॉइंट ई है, जो इंडिफरेंस कर्व है, इसका जो शेप है वो कॉन्वेक्स होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये कॉन्वेक्स होना चाहिए। मैंने ना आपको लास्ट वीडियो में ये चीज़ भी समझाई थी कि जो प्रॉपर्टीज़ थी इंडिफरेंस कर्व की, वहाँ आप देखिएगा तो वहाँ पे ये था कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो इसी शेप का क्यों होता है, क्योंकि जो MRS है वो डिमिनिशिंग है, ठीक है, MRS यहाँ पे डिमिनिशिंग है, इसलिए IC कर्व कॉन्वेक्स बनता है। अगर ये इंक्रीजिंग हो तो इंडिफरेंस कर्व कैसा बनेगा, कॉनकेव बन जाएगा। और अगर MRS कांस्टेंट है तो वो स्ट्रेट लाइन बनेगा इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। सो MRS यहाँ पे क्या है, हमारा डिमिनिशिंग, जिसकी वजह से जो IC कर्व है वो क्या बनता है, कॉन्वेक्स बनता है। और ये ज़रूरी है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी कंडीशन है इक्विलिब्रियम के लिए कि जो टेंजेंसी होगी, मतलब अगर मैं ऐसे बोलूँ कि जैसे मैंने इस तरीके से लिया और ये हमारी बजट लाइन हो गई, ठीक है, ये वाला पॉइंट, तो ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं कहलाएगा, ठीक है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए क्या है कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो कॉन्वेक्स ही होने चाहिए, ठीक है। सो ये दो यहाँ पे पॉइंट्स थे इक्विलिब्रियम के लिए, क्या क्या, फर्स्ट तो क्या होना चाहिए, इनके स्लोप्स आपस में इक्वल होने चाहिए बजट लाइन के और इंडिफरेंस कर्व के, दैट इज डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू पी एक्स डिवाइडेड बाई पी वाई। सेकेंड कंडीशन कि जो IC है वो कैसा होना चाहिए, कॉन्वेक्स होना चाहिए, ठीक है। देखिए गाइज, क्या हो अगर इनकम में चेंजेस हो जाए या प्राइसेस में चेंजेस हो जाए तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है, क्या एडजस्टमेंट होंगी। हम थोड़ा सा एक बार ये और देखेंगे, वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन थोड़ा सा आपकी अंडरस्टैंडिंग को बिल्डअप करने के लिए मैंने ये टॉपिक ऐड किया है। इसमें कभी कभी आ भी जाता है वैसे, बट अगर आप समझोगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएगा, ठीक है। सो एडजस्टमेंट इन इक्विलिब्रियम किन किन वजह से होता है, दो ही रीजन की वजह से होता है, क्योंकि अपने पास क्या क्या है, इनकम है और प्राइजेस है। सो अगर इनकम चेंज हो जाए तो क्या होगा, देखो अगर इनकम इंक्रीज होती है, ये भी मैंने वीडियो में बताया था, अगर इनकम इंक्रीज होती है तो बजट लाइन पे क्या इफेक्ट आता है, बजट लाइन आउटवर्ड शिफ्ट होती है, क्योंकि इनकम बढ़ रही है, हमें दोनों गुड्स को ज्यादा खरीद पाएंगे, ठीक है। तो बजट लाइन क्या है, बिल्कुल पैरेलली आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। और अगर इनकम कम होती है तो बजट लाइन शिफ्ट होती है इनवर्ड, अंदर की तरफ, क्योंकि दोनों गुड्स की क्वांटिटीज कम हो जाती हैं, ठीक है। सो इस केस में क्या रहेगा, देखो जैसे मैंने यहाँ पे IC कर्व बनाए हुए हैं, IC1, IC2, IC3, ठीक है। सो ये मेरे पास इनिशियल बजट लाइन है यहाँ पे AB, ठीक है। डायग्राम में AB जो है वो इनिशियल बजट लाइन है और जो IC2 है वो इनिशियल इंडिफरेंस कर्व है। उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जैसे जो R है ना वो इनिशियल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। सो ये अब जब किसी भी गुड के दोनों गुड के इनकम अगर कंज्यूमर की इंक्रीज हो जाए, ठीक है, सो बजट लाइन आउटवर्ड शिफ्ट होगी, ठीक है। तो ये एक नया बजट लाइन बना हमारे पास, कौन सा, CD, ठीक है। और नया इंडिफरेंस कर्व बना IC3, और दोनों किस पॉइंट पे मिलते हैं, S पॉइंट पे। सो अब नया बजट लाइन हमारा CD हो गया, नया इंडिफरेंस कर्व हो गया IC3, और नया जो अपने पास इक्विलिब्रियम हो गया वो हो गया S1, ठीक है। ये एक नया इक्विलिब्रियम हो गया जब इनकम इंक्रीज होती है, ठीक है। मैंने मतलब एक ही डायग्राम में बना दिया है वैसे दोनों कंडीशंस। सो अगर इनकम डिक्रीज होती है तो बजट लाइन होती है इनवर्ड शिफ्ट, तो उस केस में इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा रहेगा, उस केस में इक्विलिब्रियम पॉइंट रहेगा अपना Q, क्योंकि EF हमारे पास क्या है, नई बजट लाइन है जब इनकम कम हुई है, तो दोनों जो गुड्स है उनकी क्वांटिटी भी हमने कम कर दी है, ठीक है। और इस केस में जो IC कर्व है वो IC1 है जो कि लोएस्ट वाला है, ठीक है। और इसके ऊपर किसके ऊपर को टेंजेंट कर रहे हैं, Q पॉइंट के ऊपर। तो अब जो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट बनेगा वो Q। तो देखो इक्विलिब्रियम जो पॉइंट्स होते हैं वो भी बदलते हैं, वो कब बदलते हैं, जब इन फैक्टर्स में चेंजेस आते हैं, अगर इनकम में आता है, प्राइसेस में आता है, ठीक है। सो अगर इनकम बढ़ेगी तो ये चेंजेस आएगा कि बजट लाइन आउटवर्ड शिफ्ट होगी और नया इक्विलिब्रियम पॉइंट S1 रहेगा। और जब इनकम कम होती है तो बजट लाइन इनवर्ड शिफ्ट होती है, और उस केस में जो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट बनेगा वो Q बनता है, ठीक है, क्लियर। अब सेकंड इफेक्ट देखते हैं हम, प्राइस चेंजेस। अगर प्राइस में चेंजेस आए, देखो अगर प्राइस में चेंजेस आते हैं किसी एक गुड के,
ठीक है, तो हमारे डायग्राम बनेंगे ये वाले, क्योंकि इसमें जो बजट लाइन होगी वो पाइवॉट करेगी, मतलब अपने रोटेट करेगी, शिफ्ट नहीं होगी, रोटेट करेगी। शिफ्ट कब करेगी ये भी हमने वीडियोस में देखा था। शिफ्ट जब करती है जब दोनों गुड्स के प्राइसेस में चेंज आते हैं, ठीक है, मतलब गुड एक्स एंड गुड वाई के प्राइस डिक्रीज हो गए, दोनों के डिक्रीज हुए, या गुड एक्स एंड वाई के दोनों के इंक्रीज हो गए, तब तो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा एडजस्टमेंट होगा इक्विलिब्रियम में। और अगर ऐसा होता है किसी एक ही गुड के प्राइस में चेंजेस आए, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है डिक्रीज और इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन गुड, सो बजट लाइन शिफ्ट आउटवर्ड और इनवर्ड एंड टेंजेंसी पॉइंट ऑल्सो शिफ्ट अकॉर्डिंगली, ठीक है। जैसे अगर गुड एक्स या गुड वाई में चेंजेस आते हैं, किसी एक ही गुड के प्राइस में अगर इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है, अगर इंक्रीज होगा किसी एक गुड के प्राइस में, सो बजट लाइन क्या करेगी, सॉरी अगर डिक्रीज करेगा सो बजट लाइन आउटवर्ड शिफ्ट करेगी, क्योंकि अब हम उस गुड के क्वांटिटी ज्यादा खरीद पाएंगे। और जब किसी भी गुड के जो प्राइस है वो इंक्रीज होंगे, सो वो बजट लाइन इनवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। सो इस केस में क्या रहेगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिया है पी एक्स, जो प्राइस ऑफ गुड एक्स है उसके प्राइस अगर इंक्रीज होता है, सो इंक्रीज होंगे तो हम इसकी क्वांटिटी कम खरीदेंगे, एक ही तो सेम ही रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, तो बजट लाइन शिफ्ट होके सॉरी रोटेट हो जाएगी यहाँ पे बी डैश पे, ठीक है। ए बी पे जो आईसी का है हमारा IC1 है, और जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो एफ है। अब नया इक्विलिब्रियम पॉइंट बनेगा ई पे जब प्राइस ऑफ गुड एक्स इंक्रीज होंगे, ठीक है। और इसके अपोजिट भी काम करेगा, अगर जैसे पी एक्स कम हो जाता है, कम हो जाएगा तो बजट लाइन आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो उस केस में जो हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा वो आउटवर्ड की तरफ बनेगा। ऐसे ही जब पी वाई प्राइस इंक्रीज करेगा तो उस केस में इसकी गुड वाई की जो क्वांटिटीज है वो कम हो जाएंगी, ठीक है। अब जो नई बजट लाइन होगी वो ए डैश बी होगा, और जो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा वो ई पे होगा, ठीक है। सो वो अकॉर्डिंगली मतलब काम करेगा। आई होप गाइज आपको ये टॉपिक समझ आए होंगे, इजी लगे होंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग इससे बेटर हुई होगी, टॉपिक इजीली आपको बिल्कुल क्लियर हुए होंगे, ठीक है। सो गाइज अब हम जो अपनी नेक्स्ट वीडियो देखेंगे उसमें ना मैं आपको इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कराऊंगी, उसमें आपको पता चलेगा कि आपको टॉपिक्स कितने समझ आए, कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। सो मिलते हैं गाइज अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हमारी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बने रहना हमारे चैनल पे। थैंक यू।